विश्वेश्वलिङ्गसम्भूतं विश्वविद्याविभूषणं विश्वाद्यं सदा वन्दे विश्वाराध्यं जगद्गुरुं गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। प्रणो देवे सरस्वती वन्दे गुरुवादिनी देवते श्रीरामविद्यवतो ॐ देवे देवाः तां विश्वरूपां वृषभो वदन्ते सां प्राशमोर्जुन्युहाना धेनुर्वाकस्माय पुष्टिकृतेतो सुमुहूर्तो अस्तु सुप्रतिष्ठितमस्तु। ॐ गणानां त्वा गणपतिं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तम् ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पदां शृण्वन्नोतिभिश्रीरसादनं श्रीमन्महागणाधिपतये नमो नमः। ॐ सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। श्रीमद्जगद्गुरो पंचाचार्य महाराज की श्रीमद्जगद्गुरो विश्वनाथ शिवाचार्य महाराज की श्रीमद्जगद्गुरो चंद्रशेखर शिवाचार्य महाराज की काशी विशालाक्षी नंदा अन्नपूर्णेश्वरी समेत विश्वनाथ भगवान के जय। शिव भजे नमः पार्वती पतये शिव हर 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 महादेव हर। अब इसी श्रृंखला में जैसे हम लोग आप लोग जानते हैं कि ये हम लोग जहाँ बैठे हुए हैं आज ये महाराज जी का प्रांगण है और यहीं पे हम लोग 53वां साल हम लोग अपना दुर्गोत्सव इसी स्थान पे मना रहे हैं। और हर वर्ष की तरह महाराज जी का हम लोग के प्रति एक प्रेम भाव है, सद्भाव की वो हमेशा हम लोग को अपना आशीर्वाद देते रहे हैं और आने वाले समय में भी हम लोग महाराज जी से इस आशीर्वाद को प्राप्त करेंगे। और इसी श्रृंखला में महाराज जी के आशीर्वचन के लिए मैं महाराज जी को आमंत्रित करता हूँ। विश्ववन्द्यं सदा वन्दे विश्वाराध्यं जगद्गुरुं। काशी ज्ञान सिंहासन के सनातन गुरु परंपरा को अनंत प्रणाम करते हुए इस पवित्र नवरात्रि के पर्व काल में माँ दुर्गा जी को भी अनंत प्रणाम करते हुए ईगल संस्था के द्वारा इस जंगमबाड़ी मठ परिसर में विगत 53 वर्षों से दुर्गा का महोत्सव अत्यंत वैभव से मनाया जा रहा है। प्रायः जब आपका निमंत्रण मिला तब महास्वामी जी उपस्थित होकर भगवती के दर्शन के साथ साथ
भक्तों को आशीर्वचन देने का भी मौका हमें प्राप्त हुआ है। हमारे भारतीय संस्कृति में आदिदेव महादेव की और उनकी आद्य शक्ति भगवती दुर्गा जी की आराधना युगों युगों से चली आ रही है। भगवान शिव जो है शक्ति विशिष्ट ही हमेशा रहता है। जगत गुरु शंकराचार्य बताते हैं भगवान शिव को यदि सृष्टि की रचना करनी होती है उनको शक्ति समवेत होकर के सृष्टि की रचना करनी पड़ती है। वैसे तो करने वाले सारी शक्ति होती है, केवल शिव का सानिध्य उनको प्राप्त होता है। इसलिए भगवती माँ की आराधना वैसे तो प्रतिदिन सब लोग करते ही हैं। इस नवरात्र में विशेष रूप से 9 दिनों में उनकी नव शक्तियों की आराधना करके प्रत्येक जीव अपने सांसारिक और आध्यात्मिक साधना करने के लिए माता जी की शक्ति प्राप्त कर लेता है। शिव की आराधना करने के लिए एक रात्रि है महाशिवरात्रि। माँ की आराधना करने के लिए 9 रात्रियों का विधान किया गया है। उसी श्रृंखला में पहले देवी का विशेष बहिरंग आराधना बंगाल देश में बंगला में होता था, लेकिन आजकल पूरे भारतवर्ष में प्रत्येक प्रांत में विशेष रूप से बड़ी बड़ी मूर्तियों की स्थापना करके बहिरंग में सामूहिक रूप से आराधना होती है। जैसे गणेश की आराधना पहले महाराष्ट्र में ही होती थी, अब धीरे धीरे उत्तर भारत में भी आराधना होने लगी है और पूरे देश में उसकी आराधना होती है। वैसे हिंदू देवी देवता नाम से भिन्न भिन्न है, लेकिन सभी आकृतियों के पीछे एक ही तत्व, एक ही सत्व छिपा हुआ रहता है। इसलिए शास्त्रों में बताया गया, जो संपूर्ण हिंदू समाज है देवी देवताओं के नाम से बट न जाए। एकम सद्विप्राः बहुधा वदन्ति। यद्यपि भगवत तत्व एक है, हम लोग अपने अपने इच्छा भक्ति के अनुसार अलग अलग नाम, अलग अलग रूप के आराधना करते हैं, लेकिन भगवान के मूर्ति को लेकर के हिंदुओं में किसी प्रकार का मतभेद नहीं होना चाहिए। हम सब लोग एक हैं, एक ही भगवत तत्व को अनेक रूप में आराधना करते। भगवान अनेक नहीं, भगवत तत्व एक है, लेकिन उनको विविध रूपों में, अनंत रूपों में आराधना करके हम अपनी भक्ति का समर्पण करते हैं। इसलिए आज नवरात्रि के नवमी के पर्व काल में प्रतिवर्ष सब जगह हवन होम होता है। वैसे जंगमवाड़ी मठ में भी ये हवन चालू है।
यहाँ पर भी प्रारंभ होने जा रहा है। इस समय सभी भक्तों को हमारा यही संदेश रहेगा, ये जो आपकी जो भक्ति है, जितना बहिरंग में ज़्यादा दिखती है, उससे ज़्यादा अंतरंग में भक्ति करनी चाहिए। क्योंकि अंतरंग भक्ति हमको फलदायी होती है। जितना भक्ति शरीर से करते हैं, जितनी भक्ति वाणी से करते हैं, उससे ज़्यादा सामर्थ्य मानसिक भक्ति में होता है। आप लोग नवरात्रि के उपलक्ष्य में अनेक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन करते हैं। कलाकारों के द्वारा, बच्चों के द्वारा गान नृत्य वगैरह करते हैं। अच्छे अच्छे गायक आकर के गान भी करते हैं। ये तो शरीर और वाणी के द्वारा भगवती की आराधना हुई। आप खुद भी घंटा घंटा बैठ करके होम हवन कर सकते हैं, स्तोत्र पाठ कर सकते हैं, दुर्गा सप्तशती का पारायण भी करते हैं। इसके साथ ही साथ हम अपने मन से कितना इसके साथ हम लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं, ये बहुत मुख्य की बात है। शरीर से हो रहा है, वाणी से हो रहा है, मन यदि अन्यत्र है, उसका फल जो है जितना मिलना चाहिए उतना नहीं मिलता है। इसलिए बहिरंग के साथ साथ अंतरंग की आराधना के तरफ सबको थोड़ा मुड़ना चाहिए, ये हमारा एक विचार है। पहले ज़माने में बड़े बड़े मूर्तियों के विसर्जन के लिए बहुत बड़ा व्यवस्था होती थी। काशी में तो माँ गंगा है, बहुत विशाल उसका प्रवाह है। ऐसे अनेक मूर्तियों को हम प्रवाहित करते थे। लेकिन आजकल प्रदूषण के नाम से गंगा जी में विसर्जन करना बंद किया गया है। ये ठीक ही है, क्योंकि पीने के लिए अमृत पानी है, वो खराब नहीं होना चाहिए। इसलिए परसों हमारे पास जब अपने मंडल के सभी लोग आए थे, शंकर दादा रहे, उनके सभी भक्त मंडल थे, उनके साथ हमने थोड़ा चर्चा किया कि नवरात्र में जो उत्सव होगा वो बड़े धूमधाम से कीजिए, लेकिन विसर्जन करने वाले जो मूर्ति होती है उसको आकार में थोड़ा छोटा 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 करते जाइए। और वो शुद्ध मिट्टी का भी होना चाहिए। जो शुद्ध मिट्टी होती है वो पानी में घुल जाती है। अभी ये मूर्तियाँ जल्दी पानी में मिलती नहीं हैं। जब आप लोग बड़े बड़े मूर्तियों को छोटे पानी में विसर्जन करते हैं, अभी जो वैभव हम लोग यहाँ देखते हैं वो विसर्जन में वैभव नहीं रहता है। थोड़ा सा विडंबना हमको हो जाती है, भक्तों के मन में हो जाती है। इसलिए अभी हमने एक व्हाट्सएप वीडियो में देख रहा था, कलकत्ता में ऐसे बहिरंग के बड़े बड़े मूर्तियों को बिठाए हैं। उसमें सारी मूर्तियाँ स्वर्णमयी हैं, सोने की मूर्तियाँ हैं। वहाँ के साराह बाज़ार में भक्तों ने 50-60 किलो सोना समर्पित करके देवी की मूर्ति, गणेश की मूर्ति, कार्तिकेय की मूर्ति,
और राक्षसों की सभी जो मूर्तियां बनी हैं संपूर्ण सोने की बनी हैं। वैसे आप लोग भी यदि आप में सामर्थ्य है सोने का बना सकते हैं, और सोने की मूर्ति को विसर्जन करना नहीं, उसको ऐसे सुरक्षित रखना, विसर्जित करने के लिए एक छोटी सी मूर्ति बनाना मिट्टी की। यदि आपको सोने की होता नहीं है तो पीतल का बना करके सोने का पानी चढ़ा दीजिए, या तो प्योर चांदी का बना करके सोने का पॉलिश करा दीजिए, या तो चांदी का भी रह सकते हैं मूर्ति, ऐसे कोई बात नहीं। ऊपर जो भी हम लेप करते हैं वो तो शाश्वत नहीं रहता, इसलिए किसी भी धातु से भी भगवान की मूर्ति बना सकते हैं। जैसे मिट्टी से बनता है वैसे धातुओं से भी बन सकता है। हमारे ख्याल से आप लोगों के लिए चांदी की मूर्ति बनाने में कोई कठिनाई नहीं है। इतना बड़ा समाज है जो वैभव से देखने के लिए आप चांदी की मूर्ति बना के रखिएगा, जितने भी मूर्ति है। यदि संभव नहीं है पीतल का भी बना सकते हैं, सोने के जैसे वो भी स्वच्छ करेंगे दिखाई भी देगा। तो इतने बड़े बड़े मूर्तियों को विसर्जन करने में थोड़ा सा जो असुविधा है और देखने के लिए अच्छा भी नहीं लगता है। जिस देवी को यहाँ इस रूप में देखते हैं, विसर्जन होने के बाद उसका जो विकृत रूप होता है वो अच्छा नहीं लगता है। इसलिए इसके बारे में उत्तम जी थोड़ा हमारे विचार पर ख्याल करो। अगली बार जो आपके लिए संभव है उस धातु के द्वारा मूर्ति बनाओ, और विसर्जन करने के लिए छोटी सी प्योर माटी की बनाओ। उसको केवल आपके अपने बड़ा पानी के कंडाल में भी उसको विसर्जन कर सकते हैं, गंगा तक ले जा करके। धीरे धीरे वैभव को घटाना नहीं, वैभव को बढ़ाना है। केवल विसर्जन के विधि में जो हमारे लिए जो कठिनाई है उसके लिए इस प्रकार की व्यवस्था आप लोग करेंगे। आपको देख करके पूरे बनारस के सभी लोग वैसे करते चले जाएंगे। केवल इतना ही है, इन मूर्तियों को सुरक्षित रखने के लिए एक स्थान को आपको करना पड़ेगा। या तो अलग अलग पार्ट में बन सकता है तो ऐसे भी कर सकते हैं। तो किसी तरह देखने के लिए अच्छा लगे और एक मिट्टी की मूर्ति तैयार करके उसमें आवाहन करके उसकी पूजा कीजिए और विसर्जन करके उसी का करना चाहिए। ये विचार पूरे देश में जितने भी हिंदू समाज है, चाहे गणपति की मूर्ति हो, चाहे देवी की मूर्ति हो, चाहे विश्वकर्मा की मूर्ति हो, जो भी हमारे हिंदू समाज में अलग अलग मूर्तियों को पूजा करके विसर्जन करने का विधान है। सभी लोग इसके बारे में विचार करना अत्यंत आवश्यक ऐसा हमको लगता है। जो हमारे मन में जो बात आई थी केवल कुछ ही लोगों के सामने हमने चर्चा किया था, लेकिन आज पूरे समाज के सामने और इस ईगल संस्था के पदाधिकारियों के सामने हमारा विचार व्यक्त किया है। इसके बारे में सब लोग विचार करेंगे
हमारे ख्याल से आए, हमारे संरक्षक दल यहाँ पर उपस्थित है, उनके लिए भी सुविधा होगी, क्योंकि वो प्रतिबंध करना तो नहीं चाहेंगे। छोटे छोटे मूर्तियों के लिए अच्छा ढंग से हो जाता है। इस प्रकार आज का कार्यक्रम बहुत सुंदर ढंग से संपन्न हुआ है। अर्ध शताब्द से अधिक काल से आप लोग देवी की आराधना कर रहे हैं। ये अनंत काल तक होता रहे। मठ आपके लिए हमेशा सहयोग करता है, करता रहेगा, उसके लिए कोई हर्ज नहीं। इतना जगह आपके लिए हम लोगों ने रिजर्व रखा ही है। दस दिन के लिए भगवती की आराधना होती है तो स्थान की शुद्धि होती है, परिशुद्धि होती है, भक्तों को आशीर्वाद मिलता है। हमें शंकर दादा से बहुत खुशी है। शंकर दादा जी हमारे जंगमवाड़ी मठ के जो ज्ञान मंदिर ग्रंथालय है, बहुत दिनों से अस्त व्यस्त था, लेकिन अत्यंत अनुभवी, परिश्रमी और निस्वार्थ भाव से शंकर दादा जंगमवाड़ी मठ के ज्ञान मंदिर ग्रंथालय को इतना शुद्ध किया, सुशोभित किया है। इतना ही नहीं, जंगमवाड़ी मठ के ग्रंथालय के ग्रंथों को पढ़ने के लिए ग्रंथालय आने की जरूरत भी नहीं है। पूरा सब स्कैन करके अपलोड किया है। आप अपने मोबाइल पर भी हमारे सारे ग्रंथों को पढ़ सके, ऐसी व्यवस्था शंकर दादा जी ने किया है। उनको, उनके परिवार को, ईगल संस्था के सभी सदस्यों को, सभी पदाधिकारियों को, इस कार्यक्रम आए हुए सभी पुलिस अधिकारियों को अनंत मंगलाशीर्वाद प्रदान करते हुए हम अपना आशीर्वचन पूर्ण करते हैं। ओम शांति शांति शांति।